मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं और खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं। बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाले थे तो आज से शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो है अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित कुछ सुपर 2020 क्वेश्चन है जो आपके आगामी किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। उसको हम यहाँ पे रखे हुए हैं, उसको आप लोग प्लीज़ ध्यान से बनाइए। पहले हम कह रहे हैं कि जो पिछला वीडियो डाले थे अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित, अगर उसको आप बढ़िया से देखे होंगे तो आपको 100% क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी जो लोग इस 20 क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन बना लेते हैं वो लोग काफ़ी अच्छे श्रेणी में हैं। जो लोग 15 बना लेते हैं उनको मेरे तरफ से गुड रहेगा, और जो लोग उससे कम बनाते हैं तो उन लोगों को एक बार सोचना होगा कि तैयारी की रणनीति कुछ चेंज करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। ए है ऑप्शन भास्कर, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट और डी एप्पल। तो बिल्कुल इसमें से आप लोग सब लोग जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, आर्यभट्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? ए है 19 अप्रैल 1975, बी 6 दिसंबर 1957, सी 31 जनवरी 1958 और डी है 2 अक्टूबर 1980। तो इसमें से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपको 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। भूस्थैतिक स्थिति क्या है? ए, जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमना बंद कर देती है। बी है, जब कोई पदार्थ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में स्थित होता है। सी है, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। और डी है, जब पदार्थ पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर होता है। तो इसमें सही जवाब है सी। ठीक है, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती, यहां ध्यान देना, पृथ्वी की गति के समानुपाती, इसीलिए अवधि 24 घंटा होती है। वह स्थैतिक उपग्रह की अवधि कितने देर की होती है? 24 घंटे में वो एक चक्कर पूरा करता है ना। तो समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है, कितने घंटे का होता है? ए है 12 घंटे, बी है 24 घंटे, सी 48 घंटे और डी है 6 घंटे। तो बिल्कुल इसमें से सही जवाब क्या होगा? 24 घंटे। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम लोग के भू स्थिर उपग्रह का जो मतलब होता है वो हम लोग के उपयोग से संबंधित होता है, और 24 घंटे में अगर एक राउंड वो पूरा नहीं करेगा, फिर ज़्यादा समय लेगा, तो फिर हम लोग को बहुत सारी बाधाएं आने लगेगी। इसीलिए 24 घंटे में जैसे पृथ्वी एक चक्कर पूरा किया, नियत समय पर नियत काम करने के लिए उसका 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करना बिल्कुल जरूरी है, इसीलिए 24 घंटे का ये समय लेता है। चलिए आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। भू स्थिर उपग्रह घूमता है। ए है किसी भी ऊंचाई पर, बी स्थिर ऊंचाई पर, सी ध्रुव के ऊपर ऊंचाई पर और डी है ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं भू स्थिर जो उपग्रह होता है वो 38,500 किलोमीटर की ऊंचाई पर फिक्स होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी होगा, स्थिर ऊंचाई पर। स्थिर ऊंचाई उसकी कितनी है? 38,500 किलोमीटर, है ना। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, कहां से छोड़ा गया था? तो ए है बैंकानूर से, बी है कैप कैनेडी से, सी है फ्रेंच गुयाना से और डी है श्री हरिकोटा से। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बैंकानूर से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था उसका नाम है IRS-1A, जो 17 मार्च 1988 को बैंकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। ये कहां पर है कि नहीं? तो ये ऑप्शन ए है बेंगलुरु, बी है हैदराबाद, सी है अहमदाबाद और डी है गुजरात। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अहमदाबाद, गुजरात वाला। ठीक है ना। चलिए
आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां ध्यान देना है, मैचिंग है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, बी है राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, सी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, और डी है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। तो इसका पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से आपको सी सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसरो है और इसरो का जो केंद्र है वो हम सब जानते हैं बंगलुरु में है, इसीलिए इसका सही इसमें से सही जवाब होगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है? ए है काला, बी है लाल, सी है बैगनी और डी है नारंगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी नारंगी। ठीक है, सारे हमने जो अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित वीडियो है उसमें हमने इस सब के बारे में आपको जानकारी दे दिए हैं, इसलिए उस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है? ए केवल जल, बी केवल जल और जिप्सम, सी जल जिप्सम और मीथेन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां अगर ध्यान दीजिएगा, जल सही है, जल और जिप्सम भी सही है, लेकिन कोई एक चुनना है तो सबसे सही आपको सी जवाब होगा, इसीलिए दोनों गलत हो जाएगा और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? हो सकता है ना? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ए है, पहले देख लीजिए, ए ऑप्शन मंगल, बी है बुध, सी है शुक्र, डी है बृहस्पति। तो जीवन के लिए कुछ मिला हुआ है तो वो है मंगल। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? मंगल। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? है ना, याद होगा, स्पुतनिक 2। चलिए ऑप्शन देते हैं पहले, ए ओटोलिथ, बी लाइका, सी वेकर और डी बेलका। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लाइका। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पुतनिक 2 से रूस के द्वारा नवंबर 1957 में जो है लाइका को भेजा गया था, है कि नहीं है? अच्छा, थोड़ा सा और यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको जानकारी दे देते हैं, ध्यान से इसको भी नोट कर लीजिएगा। 19 अगस्त 1960 को स्पुतनिक 5 से जो है ना, स्पुतनिक 5 जो है अंतरिक्ष यान है, इसी के द्वारा बेलका नामक, बेलका बे आधा ल का, बेलका नामक कुत्ता को जो है अंतरिक्ष में भेजा गया। फिर जो है 28 जनवरी 2013 को ईरान ने जो है पिशगाम, यहां ध्यान दीजिएगा, पिशगाम है ना, अंतरिक्ष यान से जो है एक बंदर को, किसको? बंदर को अंतरिक्ष में भेजा था। क्लियर है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? ऑप्शन ए है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत, बी है कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, सी है ऊर्जा संरक्षण और डी है द्रव्यमान संरक्षण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रैखिक संवेग संरक्षण। क्लियर है ना, सारे हमने पिछले वीडियो में इस पर चर्चा किए थे। 14 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं हम लोग। 14 नंबर, थुम्बा रॉकेट छोड़ने का जो केंद्र है वो कहां पे है? थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है, ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड और डी केरल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल केरल। ठीक है, आते हम लोग आगे। 15 नंबर क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में स्थित है? ए है महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है केरल। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुपर 20 का 16वां क्वेश्चन, क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो ए है 150 डिग्री से कम, बी है 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, सी है -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और डी है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सी होगा, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। ठीक है, चलिए सुपर 20 का 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है? ए है पनडुब्बी इंजनों में, बी है तुषार मुक्त रेफ्रिजरेटर में,
सी है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, और डी है अति चालकता विषयक अनुसंधान में। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा रॉकेट प्रौद्योगिकी। निम्न तापीय इंजन -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम क्रायोजेनिक इंजन को कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ए है एवोगाड्रो अवधारणा, बी है ऊर्जा संरक्षण, सी है संवेग संरक्षण, और डी है बर्नौली सिद्धांत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संवेग संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 नंबर, ब्लैक बॉक्स का क्या कार्य होता है? ब्लैक बॉक्स याद करिए हवाई जहाज में होता है, उसका काम क्या होता है? तो ए है कुछ आवश्यक टूल्स रखे होते हैं, बी जीवन रक्षक दवाइयां होती है, सी दुर्घटना की जांच में मदद मिलती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्लैक बॉक्स जो नारंगी रंग का होता है उससे जो है दुर्घटना, अगर किसी प्लेन की दुर्घटना हो जाता है तो उसकी जांच में हम लोग को मदद मिलती है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? 19 नंबर सी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट सुपर 20 का 20 क्वेश्चन। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है ना? ए है अहमदाबाद, बी है हैदराबाद, सी है हरिकोटा, और डी है तिरुवनंतपुरम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अहमदाबाद जो गुजरात में है। क्लियर है? तो ये था हम लोग का सुपर 20 का 20 क्वेश्चन जो कि अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित था, और इससे संबंधित हम एक वीडियो आपको दे चुके हैं। उसको अगर जो लोग नहीं इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं केवल इतना ही रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए और फिर इसको एक बार और कोशिश कीजिए, जरूर बनेगा, विश्वास रखिए। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ और विषय को लेकर 2020 क्वेश्चन लेके उपस्थित होंगे। ध्यान दीजिए, फिर से हम कह रहे हैं ये जो 2020 क्वेश्चन है सुपर 20 के नाम से आ रहा है, ये काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। आप चाहे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो या सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, सभी तरह के एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ये कोई सवाल मनगढ़ंत बिल्कुल नहीं है। ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी एग्जाम में और अनगिनत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखें, अगर पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे भी प्रोत्साहित कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।